ये किन्नर कोई आम इंसान नहीं था। गोरा रंग, काली आंखें और लाल होंठ, सीधा कुर्सी पर बैठा था। चारों तरफ सैकड़ों पहरेदार खड़े थे और बस एक छींक, अगले ही पल सन्नाटा छा जाता। ये बड़ा किन्नर लियू गोंगगोंग कत्ल करने का बेहद शौकीन था, लेकिन खाने पीने का उसे कुछ ज्यादा ही चाव था। दिन में 10 बार खाना खाता था। दुनिया के हर लजीज खाने का स्वाद चखना चाहता था, लेकिन जो भी रसोई में उसका खाना बनाता ज्यादातर बार मारा ही जाता, क्योंकि अगर स्वाद जरा भी पसंद नहीं आया तो लियू गोंगगोंग उसके पूरे खानदान को मरवा देता था। एक बार मछली खाते वक्त लियू गोंगगोंग के गले में कांटा फंस गया। गुस्से में आकर उसने सीधे उस बावर्ची के पूरे परिवार के 7 लोगों को मार डाला। एक दिन उसे पता चला कि 8 देवता समंदर पार कर रहे हैं। नाम की एक डिश बहुत स्वादिष्ट है। उसने अपने नौकरों से कहा कि 1 महीने पहले ही बुकिंग करवा दो, लेकिन मुसीबत ये हुई कि जिस दिन लियू गोंगगोंग आने वाला था उसके ठीक एक दिन पहले ही उस डिश का मास्टर शेफ मर गया। अब तो खतरे की घंटी बज गई थी। अगर कोई लियू गोंगगोंग के लिए खाना नहीं बनाएगा तो श्याओ जियांग नान रेस्टोरेंट के सारे कर्मचारी मारे जाएंगे। लेकिन किस्मत से उस मास्टर शेफ ने अपनी पाक कला अपने एक शागिर्द याबा को सिखा दी थी। तो अब लियू गोंगगोंग के लिए खाना बनाने के लिए सबसे सही इंसान याबा ही था। किसी को नहीं पता था कि ये सब याबा की पहले से बनाई हुई चाल थी, ताकि उसे लियू गोंगगोंग के लिए खाना बनाने का मौका मिले। असल में याबा का बाप भी एक मशहूर बावर्ची था। कई साल पहले जब वो लियू गोंगगोंग के लिए खाना बना रहा था तो सिर्फ एक कांटा गले में फंसने की वजह से उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया गया। याबा ही था जो जिंदा बचा। वो सालों तक चुपचाप जिल्लत सहता रहा, बस एक मौका पाने के लिए, ताकि बदला ले सके। उसने गूंगे का नाटक किया और मास्टर शेफ के पास जाकर काम सीखना शुरू किया। फिर खुद ही मास्टर को मार डाला, क्योंकि लियू गोंगगोंग के लिए खाना अब सिर्फ एक ही इंसान बना सकता था, और वो था याबा। मास्टर को झड़ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कड़ी जांच पड़ताल के बाद याबा को लियू गोंगगोंग के सामने पेश किया गया। याबा ने अपने कमाल के हुनर से पहली डिश तैयार की, हरी वादियों का दृश्य। लियू गोंगगोंग के खाने के नियम बेहद सख्त थे, बिल्कुल शाही तरीके से। पहले एक छोटा किन्नर उसका स्वाद चखता, झर न होने पर ही लियू गोंगगोंग को परोसा जाता। धीरे धीरे बाकी 6 डिश भी तैयार हो गयी और लियू गोंगगोंग मजे से खाता गया। उस वक्त वो इतना सुकून महसूस कर रहा था कि जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसे अपनी माँ का सपना तक आने लगा। लियू गोंगगोंग की आंखों से आंसू बहने लगे और माँ के लिए उसका प्यार लफ्जों से बाहर था। लेकिन जैसे ही याबा ने 8वीं डिश बनाई, लियू गोंगगोंग को पता चला कि इसमें कुछ खास है। उसका मन किया कि पास जाकर खुद देखे, और यही मौका था याबा के लिए। मगर तभी एक अनहोनी हो गई। याबा के चेहरे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उधर लियू गोंगगोंग शौच के लिए शौचालय की तरफ बढ़ा। गार्ड्स उसे बचाने दौड़े, लेकिन जल्दबाजी में गलती हो गई और एक भाले की नोक लियू गोंगगोंग को लग गई। अब जब मरना तय ही था तो सबने पूरी ताकत से हमला कर दिया। भीड़ ने भाले उठाए और उसे बार बार भोंक दिया।